हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे गगन सिंह मीना की कॉपी है और ये आईएएस अधिकारी हैं और इनकी 592 रैंक आई थी 2021 में। ठीक है। और ये दृष्टि पे इन्होंने एक कॉपी लिखी है निबंध की। तो इसी कॉपी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम निबंध देखते हैं कि निबंध क्या कह रहा है और उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने किस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से निबंध को लिखा है। तो यहाँ पे निबंध है टैग। ठीक है। यहाँ जो एक मिनट, यहाँ पे जो तकनीकी होता है टेक्नोलॉजी, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टैग। ठीक है। टैग संतृप्त दुनिया में कल्याण का भविष्य। कहने का मतलब है यहाँ पे जो निबंध है, ठीक है, इतना ही निबंध है और इसी में आपको कम से कम 1000 से 1200 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि निबंध का सार क्या है। पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वैल्यू के बारे में बात की गई है आज की दुनिया में। ठीक है। आज की दुनिया में किस प्रकार से तकनीक ने हर क्षेत्र में विकास किया है, तो उसी की बात की गई है। बिना तकनीक के आज की दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है। तो इस जो निबंध है, इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निबंध को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसकी शुरुआत किस किस तरीके से कर सकते हैं और एंड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो निबंध को आप चाहें तो किसी कोट के द्वारा लिंक करके लिख सकते हैं, इसके साथ आप करंट अफेयर से लिंक करके लिख सकते हैं, इसके साथ आप अगर चाहें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, इससे भी लिंक करके लिख सकते हैं। जो पॉलिटी होता है इसमें संविधान का कोई अनुच्छेद है, ठीक है, उसको कोट करके आप लिख सकते हैं। इसके साथ निबंध को आप चाहें तो कोई शॉर्ट स्टोरी को लिख के भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि इस वाले निबंध में इन्होंने 2 शॉर्ट स्टोरी दी हैं और उसी के आधार पे पूरे निबंध को लिखा है। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी को मैं बता देता हूँ। जो कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19 के दौरान एक गरीब व्यक्ति था और एक अमीर व्यक्ति था। तो गरीब व्यक्ति को किस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा विदाउट तकनीकी ज्ञान। ठीक है। और जो अमीर व्यक्ति था, इसको तकनीकी ज्ञान आता था, तो जिसके कारण इसे कम समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन 2 स्टोरियों के माध्यम से पूरे निबंध को लिखा गया है। तो पहले पहली स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद दूसरी स्टोरी सुनेंगे एंड देन इन्होंने किस प्रकार से हर एक क्षेत्र में बहुत ही शानदार तरीके से निबंध को लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक काल्पनिक व्यक्ति है। ठीक है। और आपको जब भी एक और बात बता देता हूँ, जब भी आपको कोई स्टोरी लिखनी है, ठीक है, तो स्टोरी में कुछ हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। स्टोरी हमेशा ऐसी हो जिसको पढ़ के लगे कि हाँ, ये रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकती है। ठीक है। और इसके साथ आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक रमेश, एक प्रवासी व्यक्ति है, ठीक है, जो दिल्ली के कहाँ पे रह रहा है, अशोक विहार में। फिर आगे कह रहा है कि वह प्रतिदिन रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है। ठीक, यानी कि एक रमेश गरीब व्यक्ति है, जो प्रवासी व्यक्ति है, अशोक विहार में रह रहा है और पेशे से वह रिक्शा चलाता है। इसके बाद आगे कहा गया है कि पिछले वर्ष लॉकडाउन में काम बंद होने के कारण वह घर जाने के लिए परिवहन पास की ज़रूरत पड़ी। कहने का मतलब है वह अशोक विहार में रह रहा था और इसके बाद वह जा रहा था होम टाउन, लेकिन होम टाउन जाने के लिए उसे परिवहन की ज़रूरत पड़ी। सिंपल बात है, गाड़ी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन इस आगे कहा गया है कि रमेश को डिजिटल परिस्थिति तंत्र की कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई, ठीक है, जब वह हाल ही में कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए गया था। ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि उसे बिना टीका आने पड़ा। ठीक है। बिना टीका लगवाए ही उसे आना पड़ा था, कहाँ पे, होम टाउन में। एंड देन आगे यहाँ बात की गई है, क्योंकि वह कोविन लिखा है एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है। तो कोविन पोर्टल पंजीकृत नहीं था। इसमें एक तरफ तो उसका रोजगार की हानि हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसका जो कल्याण है वो भी प्रभावित हो रहा था। ओवरऑल कहानी का सार समझ लेते हैं कि तकनीक का ज्ञान उसे नहीं था, जिसके कारण उसने कोविन का जो पोर्टल होता है उस पर उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, जिसके कारण वह बिना टीका लगवाए ही अपने होम टाउन आ गया। तो यहाँ कहने का मतलब है जो उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वह उसने बिना टीका लगवाए ही अपने घर आ गया था, जिसके कारण वह कई लोगों से टच में भी आया होगा। तो इस प्रकार से कोविड-19 का उसका खतरा अन्य लोगों को बढ़ गया होगा। ठीक है। और इसके बाद एक अगली कहानी है और अगली कहानी में एक आलोक नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली में ही रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वह पढ़ा लिखा तो होगा ही। ठीक है। और इसके साथ उसके घर पे सारी सुविधाएं हैं। ठीक है। वह सुबह उठता है और इसके बाद आगे कहा गया कि उसके गीजर स्वतः ही पानी गर्म कर देता है और स्वतः ही उसका दूध भी गर्म हो जाता है। और जैसे ही वह घर से निकलता है, और फिर आगे कहा गया है कि उसकी पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा उसे उसकी घड़ी में दिखाई देता है। ठीक है। तो यह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसके पास काफ़ी अच्छा रोजगार है और पैसे भी हैं और उसके पास आधुनिक सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके बाद आगे कहा गया है वह कोविड के टीके के लिए लाइन में नहीं लगता है, क्योंकि
ऑनलाइन उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया कोविन पोर्टल पे, और वह पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा के, ठीक है, नियंत्रित समय पर जाता है, उसी समय पे जाता है जिस समय पे कोविड का जो एक सेकंड, कोविन का जो पोर्टल है, ठीक है ना, तो कोविन के पोर्टल में जिस समय दे रखा है टीका का उसी समय जाता है, और लाइन में भी नहीं लगना पड़ता है, और बिना समय खराब किए अपना टीका लगवा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट व्यक्ति हैं, उनकी कहानी को दर्शाया गया है, और इसके बाद अब यहाँ पे निबंध की शुरुआत हुई है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त 2 अलग अलग घटनाएं दर्शाती हैं, और दोनों की जो परिस्थितियाँ वो अलग अलग हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसे तकनीकी ज्ञान है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसे तकनीकी ज्ञान नहीं है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कहा गया है वहीं दूसरे इसके अभाव में कल्याण प्रभावित होते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ कहा गया है कि हमें यह जानने के लिए कैसे टेक संतुष्ट दुनिया के भविष्य को बेहतर करेगी। कहने का मतलब कैसे टेक्नोलॉजी जो दुनिया के भविष्य को बेहतर करेगी, क्या इसमें कुछ चुनौतियां या मुद्दे पैदा होंगे। इसके बाद आगे कहा गया है कि इन्हीं सवालों के जवाब के लिए विषय पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि आधुनिक युग में बिना तकनीक के क्या किसी आम व्यक्ति का भविष्य सुधर सकता है या भविष्य का कल्याण हो सकता है, तो उसी के बारे में बात की गई है। एंड यहाँ बात की गई है वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसकी बात की गई है आधुनिक युग में। एंड आगे यहाँ कह रहा है कि यह जानना भी समाचीन होगा कि टेक संतुष्ट है क्या, आखिर जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी युग है क्या, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद कह रहा है कि टेक को तकनीकी के उच्चतम स्तर को कहा जाता है, मतलब जो तकनीकी सुधार हो रहा है आज की डेट में, इसके उच्चतम स्तर को कहा जाता है टेक संतुष्ट, ठीक है। और आगे यहाँ कहा गया है कि जब यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, ठीक है, जब यह अपनी प्रारंभिक अनुसंधान की अवस्था में था, उस समय पारंपरिक अवस्था से में आकार चरम स्थिति पर पहुंच गए। कहने का मतलब है जब यह शुरुआत की अवस्था में था तब से यह आज चरम अवस्था में पहुंच गया है तकनीकी, ठीक। एंड आगे यहाँ कहा गया है कि तकनीकी की संतृप्तता की स्थिति में दुनिया के दैनिक जीवन से कार्य के लेकर कार्यालय तक आज अधिक से अधिक सुगम होते जा रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे दैनिक जीवन से लेकर और आपके ऑफिस तक के सभी कार्यों को तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको बिना तकनीकी के माध्यम से किया जाए, ठीक है। आप सुबह घर में उठते हैं और वहाँ से आप ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे काम, हर एक काम को तकनीकी माध्यम से ही किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। और आगे कहा गया है कि प्राचीन समय से लेकर तकनीकी का विकास काल जारी रहा है। कहने का मतलब प्राचीन युग से लेकर और अभी तक, ठीक है, अभी तक तकनीकी का विकास कंटिन्यूअस है, चाहे आर्यभट्ट का समय रहा हो, चरक का समय रहा हो, या फिर सुश्रुत का समय रहा हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ हड़प्पा कालीन भी सभ्यता का भी जिक्र किया गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता में भी तकनीकी का विशेष उपयोग किया गया है। यहाँ थोड़ा ब्लर है तो इसे छोड़ देते हैं। आगे यहाँ कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद आप ये छोड़ देते हैं, आविष्कार हो या फिर बिजली है और ये कंप्यूटर है, रॉकेट की खोज की गई है, वो मनुष्य को बैलगाड़ी के युग से लेकर रॉकेट के युग तक पहुंचा दिया है। कहने का मतलब है यहाँ पे तकनीकी ने मनुष्य को बैलगाड़ी के युग से लेकर और एरोप्लेन के या रॉकेट के युग तक पहुंचा दिया, जहां बैलगाड़ी के द्वारा लोग 1 या 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी घंटों में तय करते थे, वहीं हज़ारों किलोमीटर की दूरी मिनटों में तय हो जाती है रॉकेट या ये एरोप्लेन के माध्यम से, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ तकनीकी की जो वैल्यू की बात करते हुए आगे कहा गया है कि तकनीकी प्रौद्योगिकी तथा स्पेस तकनीकी के बाद मानव दुनिया ने एक दिशा प्राप्त की, ठीक है। और आगे कहा गया है कि उन जगह तक अपने मशीनों को भेज दिया जहाँ की कल्पना करना भी मुश्किल था, ठीक है। तकनीकी ने दुनिया को इतना ज़्यादा बदल दिया है कि तकनीकी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने मशीनों को ऐसी ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पे कल्पना करना भी एक सपने के बराबर था, ठीक है। और आगे कहा गया है कि वर्तमान में टेक युग के कारण मनुष्य चंद्रमा पर जा सकता है, ठीक है। तकनीकी के कारण ही मनुष्य आराम से चंद्रमा पर जा सकता है। और इसके बाद आगे कहा है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना दिया है, ठीक है, और मनुष्यों का उपचार किए बिना शारीरिक संपर्क हो रहा है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं। और इसको भी लास्ट में थोड़ा देखते हैं
यहाँ पे इसके साथ ये चाहते तो एजुकेशन में जो आज क्रांति आई है इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते थे। जैसे सबसे बड़ी क्रांति है यूट्यूब पे, पहले ऑफलाइन क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये सब किसके कारण है? तकनीकी के कारण है। ठीक है, बिना तकनीकी के ये संभव नहीं था। इसके बाद आगे कहा गया है कि दुनिया में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और इसके साथ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम की संकल्पना है, ये कोविड-19 के बाद ही शुरू हुई है। ठीक है, और इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, कहने का मतलब है यहाँ पे आपको केवल और केवल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की प्लस पॉइंट के बारे में बात करनी है कि जो आम ज़िंदगी है और इसके साथ साथ ऑफिस वाली ज़िंदगी है, इन सारी ज़िंदगी को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने बदल के रख दिया है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि दुनिया का भविष्य एक तरफ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी उन्नति के कारण फुटबॉल जैसे मैदानों में व्यक्ति की गतिविधियों से बिजली बनेगी। ठीक है, और आगे कहा है कि दुनिया में हाइड्रोजन ऊर्जा सोलर सेल का आगमन पर्यावरण के साथ मनुष्य का कल्याण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आगे भी कहा गया राजनीति के बारे में कि राजनीति भी टेक संतृप्तता से अछूता नहीं रहेगा, बल्कि ब्लॉकचेन बिग डेटा के कारण चुनावों का संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता में भी तकनीकी का वृद्धि हुई है और तकनीकी का सहायता की जाती है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि सरकारें बेहतर नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण के आधार पर सूचित निर्णय, वहीं नीति क्रियान्वयन में एआई द्वारा बेहतर लक्ष्यीकरण व निगरानी सुनिश्चित होगी। कहने का मतलब है कि आप 360 डिग्री घूम जाओ, 360 डिग्री में जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में तकनीकी का एक अहम योगदान है। बिना तकनीकी के कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप एजुकेशन की बात कर लें, आप इकोनॉमिक्स की बात कर लें, ठीक है, आर्थिकी की बात कर लें, आप पॉलिटी की बात कर लें, इसके बाद ऑफिस में जो कार्य होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, खेल का मैदान, हर जगह तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद फिर आगे कहा गया है कि राजनीति ही नहीं बल्कि देश की रक्षा सुरक्षा, ठीक है, राजनीति के साथ साथ यहाँ पर देश की रक्षा के बारे में बात की गई है, सुरक्षा के बारे में बात की गई है, क्योंकि आजकल तकनीकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रॉकेट और वेपन बनाए जा रहे हैं, जो भी तकनीकी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ इनकी क्षमता भी ऐसी है कि ये चाहें तो ये मिनटों में किसी देश का नामो निशान नक्शा से मिटा सकते हैं। और इस प्रकार से फिर आगे कहा गया है, और वो देख लेते हैं, हाँ थोड़ा देखते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि इतना ही नहीं है कि जीपीएस, IRNSS जैसे स्थानिक प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन नियोजन में सहयोगी होगी तथा राष्ट्र व देश के विकास में प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार का जब भी निबंध आए तो आप कोशिश करें कि तकनीक का प्रयोग जिन जिन क्षेत्रों में होता है, हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में होता है, और उस समय पे आपको जितने भी क्षेत्र याद आ रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को आप लिख दें। ठीक है, इसके साथ अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा सा आलोचनात्मक विवरण भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे कंक्लूजन में आपको इस प्रकार के काम नहीं करने हैं। कंक्लूजन में आपको केवल और केवल पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूजन भी देख लेते हैं आगे चल के। और यहाँ पे आगे कहा गया है, और यहाँ कहा गया है देखो आतंकवादी, और इसके बाद ये लिखा है अपराध, साइबर अपराध। ठीक है, ट्रोलिंग, वायरस, फिरौती जैसे अनैतिक कार्य भी, ठीक है, अनैतिक कार्य भी तकनीकों के माध्यम से किया जा रहे हैं। एक और है साइबर क्राइम भी तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे कहा गया है कि इसके लिए आवश्यक होगा कि एआई व अन्य तकनीकों में असीमों नियमों को लागू करना। यहाँ पर आलोचनात्मक विवरण किया गया है। ठीक है, तकनीकी का यहाँ पहले फ़ायदा के बारे में बात की गई, उसके बाद तकनीक के माध्यम से किन किन नुकसानों की बात की जाती है, क्या होता है उसकी बात की गई है, और इसके बाद इसके जो समाधान है इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, देखो बॉडी किस प्रकार से लिखनी है, पहले तो आप जैसे तकनीक की बात है, ठीक है, तकनीक के 360 डिग्री फ़ायदे बताएं। ठीक, इसके बाद आलोचनात्मक विवरण बताएं। ठीक है, और इसके बाद इसके सुझाव बता दें। ठीक है, और निबंध जब भी लिखें आप कोशिश करें पॉइंटों में, ठीक है, 1 2 3 करके, इस प्रकार से ना लिखें, इस प्रकार के लिखने से बचें। और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक पैराग्राफ लिखें, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखें, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखें, और इस प्रकार से लिखें। लेकिन आपको किसी भी पैराग्राफ में सेम वर्ड या सेम स्टोरी नहीं लिखनी है। ऐसा मत करना कि यहाँ भी कंप्यूटर के बारे में लिख दिया और यहाँ भी कंप्यूटर के बारे में लिख दिया, नहीं। यहाँ पे अगर कंप्यूटर तकनीक के बारे में लिखी गई, यहाँ पे पॉलिटी के बारे में लिखो, पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में लिखो। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर कर पाएंगे। और इसके बाद आगे यहाँ कहा गया है, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ ऊपर रिक्शे वाले की स्टोरी बताई गई थी, और वहीं यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि एक रिक्शा चालक के साथ अशोक सिंह जैसे इंजीनियर का कल्याण साथ साथ सुनिश्चित हो, किसी ने ठीक ही कहा है। और यहाँ पर कोट लिखा गया है। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा, देखो एक
दो स्टोरी दी थी, ठीक है। फिर तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया है, और जब कंक्लूजन में आए तो कंक्लूजन में इन्होंने पुनः स्टोरियों का सार बताते हुए और दोनों स्टोरियों को इकट्ठा लिया है, और इसके बाद एक कोट के साथ इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कंक्लूजन दिया है। और कंक्लूजन में एक थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। इस शॉर्ट स्टोरी को आप किसी का महान व्यक्ति है उसके द्वारा लिखी गई है, तो इसी प्रकार की शॉर्ट स्टोरी लिखें, कोशिश करें कि अपनी बनाई हुई स्टोरी ना लिखें। और इसके बाद यहाँ कहा गया है कि दुनिया पहुँची चाँद पर, तुम यहीं रह जाओगे, और तकनीकी से मिला तो हाथ, नहीं तो मिट्टी में, मिट्टी की भीत सा ठहर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कमेंट के रूप में यहाँ लिखा है परीक्षक ने वेरी गुड, और इन्हें 125 मार्क्स में से 75 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 75 मार्क्स मिले हैं 125 मार्क्स में से, और ये काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, एवं एवरेज मार्क्स होते हैं। और इसके बाद आगे क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं। और यहाँ कहा गया कि निबंध की विशेषताएँ, ठीक है। निबंध की विशेषताओं के बारे में क्या कहा गया है कि विषय वस्तु की अवधारणा की समझ बेहतर है। इसके बाद निबंध को बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे कहा गया है, और ये कहा गया है कि भाषा प्रभाव, ठीक है, भाषा प्रभाव एवं प्रस्तुतिकरण के स्तर पर बेहतर प्रयास किया गया है। प्रस्तुतिकरण इंट्रो, और इंट्रो में इन्होंने 2 स्टोरी दी हैं, ठीक है, सिचुएशन को समझते हुए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो बहुत ही शानदार तरीके से लिखी थी, और इसी प्रकार से आपको भी लिखनी है। एंड आगे यहाँ कहा गया है कि परिचय और निष्कर्ष लिखने का तरीका बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो